आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। तो पिछले वीडियो में आप लोग यहाँ तक कंप्लीट हो गया, पीवी तक है ना। पीवी कंप्लीट हो गया, मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू जो है, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलते हैं वो कंप्लीट हो गया। और अभी जो आएगा आपका एफवी, फ्यूचर वैल्यू ठीक उसी तरह पीवी जैसे करते किया आपने, ठीक उसी तरह आपका एफवी होगा। ठीक है, तो एफवी में आपका पहले जो कंडीशन आएगा कि मंथली इंस्टॉलमेंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको निकलना है। ठीक है, आपका रेट इतना होगा 15%। ये चार्ट पहले मैं ले लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करके यहाँ पर मैं इसे जूम करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए अभी जो चार्ट है, रेट आपका 15%। मान लीजिए किसी भी पर्सन एफबी कौन से टाइम पे होते हैं, जब कोई पॉलिसी करते हैं तो उसमें जो मेच्योरिटी होते हैं उसे एफबी कहते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर वैल्यू में, फ्यूचर में आपको एक वैल्यू मिलेगा, एक अमाउंट मिलेगा, तो उसे एफबी कहते हैं। ठीक है, किसी भी ऐसे कंडीशन में जो आपको फ्यूचर में पैसा मिले, फ्यूचर में वैल्यू मिले, उसे एफबी कहते हैं। तो उस एफबी निकलने के लिए जो प्रोसीडियर है, जो फॉर्मूला है, वही आपको दिखाऊंगा। तो अभी जो आपका रेट है, रेट आप कोई भी रेट, किसी भी रेट पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि 15% मान लीजिए, उस रेट का रेट आपका 15% है और 7 साल के लिए आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और पीएमटी जो है, प्रीमियम जो है आपका 6500 है। वो मंथली भी हो सकते हैं, ईयरली भी हो सकते हैं, क्वार्टरली भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ना। तो आपको फ्यूचर वैल्यू यहाँ पर निकलना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन में आइए। उसके बाद यहाँ पर आपके स्टैटिस्टिकल, यहाँ पर मैथ्स आपका फाइनेंशियल में आइए, और यहाँ पर एफबी प्रेस कीजिए और ओके कीजिए। ठीक है, रेट जो है, रेट यहाँ पर जो आपका रेट है वो ही आपको देना है। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो डिवाइडेड बाई 12 दीजिएगा। एन पर जो है वही देना है। इसके बाद इनटू ईयरली आपको कितने टाइम्स पेमेंट करना पड़ता है, वही आपका जैसे पहले किया था। एन पर मतलब क्या होता है कि आप कितने ईयर से कितने इंस्टॉलमेंट होते हैं, वही आपका एन पर होते हैं एक्चुअली। तो एन पर यहाँ पर 7 ईयर्स दिखा रहा है, मतलब कि 7 ईयर्स तक आप पेमेंट करेंगे। तो इसमें आप एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट है, ईयरली इंस्टॉलमेंट कितने बार होगा। ठीक है, एक साल में आपको कितने बार इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। मान लीजिए एक साल में आपका क्वार्टरली है, तो एक साल में कितने देना पड़ता है, 4 बार, है ना। तो इंटू 4 दीजिए। अगर मंथली है तो इंटू 12 दीजिएगा। अगर ईयरली है जो इंटू 1 दीजिएगा। हाफ ईयरली होने से इंटू 2 दीजिएगा। तो इस तरह से आपका होता है। जब जो आपका एन पर होगा उसके साथ इंटू जो भी है वही आपको देना है। ठीक है, और पीएमटी आपका माइनस देके देना है। जो वैल्यू रहते हैं वो माइनस देके देना पड़ता है। माइनस आपका जो पीएमटी अमाउंट है वही देना है आपको। देखे यहाँ पर ओके कीजिए। तो आपके मेच्योरिटी होने पर आपका 2,16,316 इतने रुपए आपको मेच्योरिटी होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जो आपका फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में कितने आएगा, उसके रेट, आपका इंस्टॉलमेंट्स और प्रीमियम अमाउंट, वो सारे देके आपका वो फ्यूचर में कितना आएगा वो आप कैलकुलेशन करके निकल सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका एफबी यहाँ पर आपका ठीक उसे यहाँ पर देख लीजिए। आपका जो इनकेस ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक उसी तरह मंथली इंस्टॉलमेंट आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ईयरली इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये एफबी फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, आप ये नोट्स पहले लिख लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो देख लीजिए, अभी ये फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ऑलवेज मैं जो आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूँ वो फॉर्मूला आपको नोट करके लिखना है, क्योंकि फ्यूचर यूज़ में आपको वो यूज़फुल होगा। तो आप पहले ये नोट्स करके लिख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये आपका ईयरली एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो उसी तरह आपको देना है। यहाँ पर जो रेट होते हैं, रेट के साथ डिवाइडेड 12 नहीं देना है। सिंपल इंटरेस्ट में डिवाइडेड 12 नहीं होते। एन पर में जो आपका है वही, वो उसके साथ इंटू कितने पर प्रीमियम दे रहे हो वही वो होगा। और जो आपका पीएमटी है वो माइनस वैल्यू के साथ देना है। ठीक है, वैल्यू ऑलवेज माइनस के साथ देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट जो टेबल में आएगा आपका रेट निकलना है। मान लीजिए आपका ईयरली मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 4 साल तक दे रहे हैं, ठीक है। पीएमटी आपका इतना आ रहा है और आपका पीवी है जो है प्रेजेंट में लोन है, लोन आपका 8000 है। तो आपका रेट कितना ले रहे हैं, मान लीजिए ऐसे इस तरह से आपका कंडीशन आया कि आप बैंक पे लोन लिए है ना 6 साल तक या 4 साल तक 5 साल तक, इस तरह से आप लोन लिए। तो वहाँ पर आपका प्रीमियम तो आपको याद रहेगा कि इतना 2000 5000 10,000 15,000 इस तरह से आपका ईयरली प्रीमियम ले रहा है। तो अभी उसमें जो आपका लोन अमाउंट ले रहे हैं, लोन अमाउंट कितना होगा, तो जितना होगा वही वो आपको, तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि बैंक आपसे कितने इंटरेस्ट में आपको कितने इंटरेस्ट ले रहे हैं बैंक आपसे, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे कितने इंटरेस्ट ले रहे हैं वो आप यहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये चार्ट आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट कॉपी करके ला रहा हूँ क्योंकि मेरा चार्ट ऑलरेडी बना हुआ है, आप यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ये है आपका एनपर इतने हैं। पीएमटी जो वैल्यू है वो आपको माइनस, अभी देख लीजिए पीएमटी अमाउंट माइनस पे है और ये अमाउंट आपका प्लस पे है ना। ये किस लिए, जो आपका पहले अमाउंट होगा, जो आपका अगर पीएमटी और पीवी ये दोनों एक साथ रहेंगे तो पहले जो होगा मतलब कि पीएमटी जो होगा वही आपका माइनस वैल्यू में रहेगा, ठीक है। और दूसरा जो है वो आपका माइनस वैल्यू में नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला होते हैं। तो आप देख लीजिए अभी इंसर्ट फंक्शन यहाँ से आपका फाइनेंशियल ग्रुप ने लेना है और उसके बाद यहाँ से आपको रेट लेना है, रेट लेकर ओके देना है। तो एन पर कितने होगा 4 साल तक आप ईयरली कितने प्रीमियम दे रहे हैं, मान लीजिए 12 प्रीमियम्स दे रहे हैं तो 12 दीजिए। आपका पीएमटी अगर दे रहे हैं कि इतना, ठीक है 2038.60 से इतना आपका प्रीमियम हो रहे हैं। और आपका पीवी जो है, पीवी मान लीजिए आपका 80,000 एक्चुअली में होना चाहिए था, अच्छा इतना दे रहे हूँ। और आपका इंटरेस्ट कितना आएगा, अभी यहाँ पर नाम आ रहा क्योंकि ज़्यादा हो गया, यहाँ पर मान लीजिए कि 80,000 दे रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा, मान लीजिए 8 लाख ले रहे हैं तो 8 लाख तो अगर आपने लोन लिया तो 2000 करके दे रहे 4 साल तक ईयरली मंथली प्रीमियम दे रहे तो आपका मतलब कि आपका 7% इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह आप यहाँ पर फाइनेंशियल आपका अगर कंडीशन इस तरह से कि आप हाफ ईयरली दे रहे हैं या ईयरली दे रहे हैं, ठीक उसी तरह आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये एन पर लिया आपने इंटू मान लीजिए हाफ ईयरली दे रहे हैं तो 2 होगा। उसके बाद पीएमटी जो है पीएमटी अमाउंट दिया, उसके बाद पीवी जो है प्रेजेंट वैल्यू आपने लोन लिया सपोज 8 लाख तक तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा, इतना होगा, ठीक है 48%। तो इस तरह से आपका जो होते हैं उससे से आप निकल सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका इनकेस और मंथली इंस्टॉलमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट है। आप उसी तरह मंथली इंस्टॉलमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट से रेट निकलना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका एन पर कितनी प्रीमियम दोगे, कितनी प्रीमियम में अपना लोन कंप्लीट हो गया। इस एग्जांपल क्या है, आपका रेट फिक्स्ड है कि 12% इंटरेस्ट आपको देना है। पीएमटी आपको पीएमटी एक एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से ये प्रॉब्लम किस तरह से है। देख लीजिए अभी एन पर आपको निकलना है। मान लीजिए एक लोन लिया आपने जो 12% इंटरेस्ट में है, आपका प्रीमियम जो है वो 105 रुपये 0.58 पैसा है और आपका लोन अमाउंट है 1000 है ना। तो आप प्रीमियम कितने प्रीमियम में आप उसे पेमेंट करेंगे, पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसे निकलना है। तो अभी देख लीजिए इंसर्ट फंक्शन यहाँ पर फाइनेंशियल और यहाँ पर एन पर दो के ओके कीजिए। रेट आपको जितना है वही देना है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो डिवाइडेड बाय 12 दीजिएगा। पीएमटी आपका जो है वही देना है और पीवी माइनस वैल्यू के साथ देना है, देखिए ओके दीजिए। तो आपका जो की होगा कितने बार आपको कितने टाइम पे आपका कितने बार इंस्टॉलमेंट कितने बार होगा, तो
10 टाइम्स होगा, 10 टाइम्स आपको इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप एन पर निकल सकते हैं 10 टाइम्स तक, या कुछ जो आपका लोन अमाउंट होगा उस तरह से आपका सेट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 1000 के अंदर 2000 सेट किया, तो अभी देख लीजिए आपको 295 बार आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका जो लोन अमाउंट है उसके तरह कैलकुलेशन करके जो निकल आता है, इस तरह से आप निकल सकते हैं कि ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यही है आपका एन पर। इस तरह से आप एन पर भी निकल सकते हैं। यहाँ पर मंथली इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पर ईयरली इंस्टॉलमेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये नोट्स आप लिख लीजिए। और नेक्स्ट जो है आपका ईयरली इंस्टॉलमेंट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो इस तरह से आप निकल सकते हैं, ठीक है। ये सब फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा और उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, यह आपका एनपीवी आपको निकलना है, एनपीवी और दूसरा जो है एनपीवी है, ये दोनों ही एनपीवी है। ये आपको दिखाऊंगा। तो इसके जो कॉन्सेप्ट है, रेट 8%, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट 40,000, मान लीजिए 40,000 आपने किसी से लिया, ठीक है। तो उसमें जो आप पहले रिटर्न करेंगे, ठीक है, रिटर्न किया आपने, पहले बार आपने 8,000 रिटर्न किया और दूसरी बार आपने इतना रिटर्न किया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या है आपको दिखाऊंगा, देख लीजिए। मैं एक्सेल पे पहले ले लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए किसी से आपने उधार लिया 8% इंटरेस्ट से, ठीक है। तो उसमें से आपका उधार लिया 8% इंटरेस्ट से, आपने 40,000 उधार में लिया, ठीक है। तो उसमें से आपने फर्स्ट जो ईयर है, उस ईयर में वो फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इस तरह से आप कुछ भी चार्ट बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ईयरली बनाया। तो आप देख लीजिए कि फर्स्ट ईयर में आपने 8,000 उसको रिटर्न किया, सेकेंड ईयर में आपने इतना रिटर्न किया, थर्ड ईयर में आपने इतना रिटर्न किया, फोर्थ ईयर में इतना रिटर्न किया, फिफ्थ ईयर में इतना रिटर्न किया। तो अभी कितना बैलेंस है उसमें, और बैलेंस कितना है, कितना आपको रिटर्न करना बाकी है, ठीक है, वही आपको निकलना है। ये इंटरेस्ट में वो भी देख लीजिए। यहाँ पर अगर प्लस करेंगे ना, तो प्लस करेंगे तो आपका 53,000 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। ये सारे पेमेंट अगर प्लस करेंगे तो आपका देख लीजिएगा 53,000 समथिंग आपका पेमेंट हो गया। फिर भी आपका बैलेंस रहेगा, तो वो बैलेंस कितना होगा वही आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। आपका इक्वल एनपीवी देना है, उसके बाद आपका जिस तरह से आपका फॉर्मूला मांगेगा उस तरह से आपको देना है। लास्ट में आप B1 मतलब आपका जो ये है प्रिंसिपल अमाउंट आपका जो रेट है, रेट आपको देना है। और ये आपको कितने रिटर्न किया, और B2 मतलब आपका कितना लोन लिया, ठीक है। उससे से इस फॉर्मूला से आपका आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, मैं यहाँ पर आपको टाइप करके आपको करना है इक्वल NPV, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। आपका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पहले आपको देना है, इंटरेस्ट कितना है वो देना है। इंटरेस्ट देने के बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए आपका रेट मांग रहा है, तो रेट दे दीजिए। उसके बाद कॉमा देना है, और जो आपका वैल्यू है, वैल्यू आपको एक साथ में सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके प्लस देके आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल आपको देना है। देखिए एंटर दीजिएगा, आपका यहाँ पर निकल आएगा। कितना आया कि ये परसेंटेज में है, ये आप जनरल में कीजिए, फॉर्मेट सेल में जाके यहाँ से आपका जनरल या फिर नंबर में कीजिए, ओके दीजिए। नंबर में ये 2 दीजिए, ये ओके कीजिए। तो आपको कितना और पेमेंट करना बाकी है, 1922 रुपये ये आपको पेमेंट करना बाकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकल सकते हैं, ठीक है। पहले ईयर इतना दिया, सेकेंड ईयर इतना दिया, थर्ड ईयर इतना दिया, फोर्थ ईयर इतना दिया, फिफ्थ ईयर इतना दिया। तो अब बैलेंस कितना है, ये बैलेंस है आपका, ठीक है। 8% इंटरेस्ट में इतना आपने लोन लिया, क्लियर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर टेबल में क्या आएगा कि आपका लॉस, ये कॉन्सेप्ट क्या किसके लिए है, ये मान लीजिए किसी में आपने किसी को उधार दिया है जो 8% इंटरेस्ट में, आपका प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, ठीक है। आपने जो प्रीमियम वो भी रिसीव किया, आपने जो वैल्यू रिसीव किया इतना रिसीव किया, और आपका 9,000 लॉस हो गया, ठीक है। अगर लॉस होते
तो आपका कितना होते, तो 9000 लॉस हो गया, तो अभी आपका रिमेनिंग वैल्यू कितना होगा वो आपको दिखाएगा। ये एक्चुअली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको दिखा देता हूँ क्योंकि फार्मूला एक्सेल फार्मूला पे है, तो आपको दिखाऊंगा, सभी फार्मूला को आपको दिखाऊंगा। अगर किसी में लॉस होता है, किसी भी एग्जांपल पे, किसी भी आपने 40,000 किसी पे इन्वेस्ट किया, 8% इंटरेस्ट में आपने इन्वेस्ट किया, आपका 5 साल तक आपका अच्छा रिटर्न आया, तो 6 साल में आपका लॉस हो गया, तो वो वैल्यू आपको देना है। अभी जो आप जो पाने वाले हैं वो आपको निकलना है, तो उससे आप कर सकते हैं। उसके लिए आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहाँ पर लिख लीजिए। आपका एनपीवी टाइप करना है, आपका पहले तो रेट देना है, उसके बाद आपका जो जितना आपने रिटर्न पाया वो आपको देना है एक साथ सिलेक्ट करके। उसके बाद माइनस देके आपका जो अमाउंट है, लॉस अमाउंट देना है, उसके बाद प्रिंसिपल देना है, आपका निकल आएगा। ठीक है, तो इक्वल एनपीवी ब्रैकेट स्टार्ट रेट कॉमा आपका जितने आपने रिसीव किया वो आपको देना है, कॉमा उसके बाद जो आपको लॉस अमाउंट है, लॉस अमाउंट आपको देना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज देना है, प्लस के साथ आपका प्रिंसिपल अमाउंट देना है। देखिए आपका निकल आएगा। ये लॉस अमाउंट आप माइनस पे दीजिएगा, नहीं तो माइनस की पे आएगा। ये आपको परसेंटेज से ये नंबर देने से आपका देख लीजिए। अभी आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट आपका 7,593, ये आपका रिमेनिंग अमाउंट है। ये आप अभी आप पाएंगे उस वहाँ से। ठीक है, वहाँ से आपको 7,593 रुपये देगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका फाइनेंशियल चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप देख लीजिए, किसी भी फॉर्मूले में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे तुरंत कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसमें ज़्यादा डिस्कशन करके आपको समझा दूंगा। ठीक है, आप लिख लीजिए ये फॉर्मूला। तो आपका फाइनेंशियल चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा आपका, यहाँ पर जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका गोल्सिक चैप्टर आएगा। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चैप्टर आपको आएगा। ठीक है, अगर मेरा चैनल, मेरा क्लासेस आपको पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।